नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आपका स्वागत है। धर्म गंगा में आज हम आपको फिर से महाभारत से जुड़ा एक दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक है पतिव्रता गांधारी और ये लेख हमने फेसबुक के आचार्य अनिल वस्त जी की वॉल से लिया है। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। ये गंधर्वराज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमार्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के कारण त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार को मुक्त कर दिया। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ साथ अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थीं। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया। जब इनके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा द्युत के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह से रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने उसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंक कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढीठ मूर्खा की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का ये फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई के अग्रभार भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया, इसके बाद गांधारी ने उनको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को वश में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके वश में है, उसके पास राज्य लक्ष्मी चीरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो। पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर वहां महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भाविवश भगवान श्री कृष्ण को उनके शाप को शिरोधार्य करना पड़ा और यदुवंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के साथ रहीं और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में गईं। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र
अनुपम शिक्षा का विषय है। रेडियो धर्मगंगा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान